In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। How are you, dear friends? आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He wants to bless you. और वो आपको आशीर्वादित करना चाहते हैं He loves you so much. और वो आपसे इतना प्यार करते हैं। He came on earth to save you, वो इस धरती पर आए आपको बचाने के लिए to dwell amongst you. और आपके भीतर निवास करने के लिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God has a great plan for you. और परमेश्वर को आपके जीवन में एक महान योजना रखी है। As God says today, और जैसे कि परमेश्वर कहते हैं आज that your body is a temple of God. कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। As we see 1 Corinthians 3:16 says, हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों में 3 अध्याय 16 वचन। Do you not know that you are the temple of God, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर हो and the Lord Spirit resides in you? और परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करती है? Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as God is holy, जैसे कि परमेश्वर पवित्र है, we need to be holy. हमें भी पवित्र बनना है। God dwells in our heart. और परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करते He हैं dwells in our life. और वो हमारे जीवन में निवास करते He is a हैं loving God. और वो प्यार करने वाले परमेश्वर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपकी। Yeah. As we see 2 Corinthians 3:17 says, हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों में 3 अध्याय 17वां वचन कहता है, where the Spirit of the Lord, there is freedom. जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। If the Lord's Spirit dwells in us, और परमेश्वर की आत्मा हमें निवास करती we है, live in freedom. हम स्वतंत्रता में जिएंगे। We are set free from sin हम पापों से मुक्ति पाएंगे and bondages of sin, और सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, because God is freedom. क्योंकि परमेश्वर स्वतंत्रता है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we see as we celebrating this second month of this new year, हम देखते हैं कि नए साल का हम दूसरा जो महीने की हमने शुरुआत की है। we see that the last month we prayed a whole month. हम देखते हैं कि हमने पिछले महीने पूरे महीने हमने प्रार्थना की। Every morning we begin our day with prayer, हर सुबह हमने प्रार्थना के साथ शुरुआत की and the whole month was a new year for us. और संपूर्ण जो महीना था वो हमारे लिए एक नए साल की तरह था। As we pray every day morning, और जैसे कि हम हर सवेरे जब प्रार्थना करते हैं, we begin our life with prayer. हम जब हमारे जीवन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करते हैं, Our day is a new day, हमारा जो दिन है वो एक नया दिन बन because जाता है, God makes all things new. क्योंकि परमेश्वर सारी चीजों को नया बना देते We should हैं। pray every morning. इसलिए हमें हर सवेरे प्रार्थना करनी है। So the devil will allow us to do all things in this world, तो but he not allow us to pray. तो शैतान जो है वो हमें संसार के सारी चीजों को करने देगा पर हमें प्रार्थना करने नहीं देगा। He will allow us to spend time in mobile. वो हमें मोबाइल में समय बिताने के लिए उत्साहित करेगा, He will allow us to work day and night. हमें रात दिन काम करने के लिए उत्साहित करेगा। So he'll allow us to spend time in our friendship, in the world, watching movies, going here and there, shopping, but he will not allow us to pray. तो हमें वो संसार में, दोस्तों में, काम करने में और शॉपिंग में, टीवी देखने में, मोबाइल में हमें व्यस्त कर देगा पर हमें प्रार्थना करने नहीं देगा। Because when you spend time with the Lord in prayer, क्योंकि वो जानता है जब हम परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना में वक्त बिताएंगे you will receive freedom. तो हम मुक्त हो जाएंगे You will receive freedom from sin. और हमें पापों से स्वतंत्रता मिल So जाएगी। he want to keep you busy in these worldly pleasures. तो वो चाहता है कि हम संसार में व्यस्त रहे। The best time to pray is early morning. तो सबसे अच्छा समय जो है प्रार्थना करने का वो है सवेरे। But he don't allow you to sleep early in the night, पर वो आपको ऐसे करेगा कि आप जल्दी सो ना पाए रात को and you cannot able to get up early in the morning, और उसी कारण हम सवेरे जल्दी नहीं उठ पाएंगे, and you're not able to pray. फिर हम प्रार्थना ना कर पाएंगे, You'll be busy in the worldly activities, फिर हम संसार की चीजों में व्यस्त हो your जाएंगे job, और हमारी नौकरी, your studies, हमारी पढ़ाई, your business, हमारा and कारोबार all the worldly और work. सारे संसार के जो काम But you'll हैं, not spend time in prayer, पर हम प्रार्थना में वक्त नहीं बिता which is the पाएंगे। most important thing. और जो सबसे महत्वपूर्ण है, The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, love your God with all your heart, mind and soul, अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्यार करो and love one another as God has loved you. और एक दूसरे से उसी तरह प्यार करो जैसे कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और so if you बहनों, love God, then we'll spend time in prayer. तो अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हम हमारा वक्त जो है प्रार्थना में बिताएंगे। So we should see that every night we should go early to sleep, तो हमने देखना है कि हमें हर रोज जो रात को हमें जल्दी सोना है and see that you're not able to do it.
और हम देखेंगे कि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। So we need to pray to God. तो इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। God give me grace to sleep early in the night so I get up early in the morning. परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह को हम पा सके, सवेरे उठकर प्रार्थना कर सके। So many people in the night they are not able to sleep, they are busy in electronic gadgets, and early morning they cannot get up and pray. तो कई लोग हैं जो रात को सो नहीं पाते, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल फोन में, और फिर वो रात को जल्दी नहीं सो पाते, सवेरे उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। And because you cannot pray, you will not be able to set free yourself. और क्योंकि हम जब प्रार्थना नहीं कर पाते तो हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। Only when we pray, spend time with the Lord in prayer, we are set free from all the evil forces. केवल जब हम परमेश्वर के और जब प्रार्थना में जब वक्त बिताएंगे, उसी समय हम स्वतंत्र हो जाएंगे और सारे शैतानी बंधनों से मुक्ति पाएंगे। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, That's why we see Jesus always prayed. He went to the Father, he went to the mountains and prayed and spent time in prayer. इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हर समय अपने पिता के पास पहाड़ियों पर जाकर प्रार्थना करते थे। And see, Jesus always said to disciples, pray, spend time in prayer. और प्रभु यीशु हमेशा अपने शिष्यों से कहते कि जाओ प्रार्थना करो, अपना वक्त परमेश्वर के साथ बिताओ। So Jesus has given importance to pray always. तो प्रभु यीशु ने हमेशा प्रार्थना को एक महत्वपूर्ण कहा है। And Saint Paul says, pray at all times, pray unceasingly. और सेंट पॉल भी कहते हैं कि हर समय प्रार्थना करो। So your body is a temple of God. तो हम जो है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। So you need to keep your body clean. तो हमें हमारे शरीर को जो है वो साफ रखना है। You need to keep your mind clean. हमारे मन को हमें शुद्ध रखना है। We need to keep your soul free. हमारे आत्मा को हमें स्वतंत्र रखना है। Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, As we see, we have a beautiful eyes given by God. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर आंखें दी है। So we should watch all good things with these beautiful eyes. तो इस सुंदर आंखों से हमें केवल अच्छी चीजों को We देखना should not है। watch pornography. हमें पोर्नोग्राफी नहीं देखनी Even है। as we see, God has given a beautiful voice to speak. और परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर आवाज दी है। We should talk about good things. We should praise God all the time, but we should not take out bad words with our mouth. तो हमेशा हमें अच्छी बातें कह रहे हैं, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, कभी भी हमें बुरी बातों को हमारे ज़बान से नहीं We निकालना should not है। give bad words. We should not curse others. हमें गाली या किसी को श्राप नहीं देना We है। should not talk bad about others. हमें दूसरों के बारे में बुरी बातें नहीं कहनी है, Instead, pray for them. और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। Offer prayer for them. उनके लिए हमें प्रार्थना समर्पण करनी है। As we see, we have given God beautiful ear to listen to word of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर कान दिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। Faith comes from hearing the word of God. और विश्वास केवल जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते उसी द्वारा आता है। Only listen the word of God or listen the prayer of God. तो हमेशा हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उनकी प्रार्थना को सुनना है। Only listen to gospel songs. हमेशा हमें गॉस्पेल जो गाने हैं उनको हमें सुनना है। Whatever you listen with your ears, the faith will come to you. जो भी हम कानों से सुनेंगे उसी द्वारा हमारे अंदर विश्वास आएगा। So if you hear bad things from your ears, you get that wrong faith in you. तो अगर हम कोई बुरी चीजों को सुनते हैं तो हमारे अंदर बुरी चीजें आने लगती So हैं। your body, every part of your body used to glorify God. तो हमारे हर एक शरीर के जो अंग है वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। So watch good things, hear good things, speak good things. तो अच्छी चीजों को देखो और अच्छी चीजों को सुनो और अच्छी चीजों को आप बातें करो, Because all it is connected with your body. क्योंकि वो सभी जो अंग है वो अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। Because your body is a temple of God. क्योंकि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है And God's spirit resides in you. और परमेश्वर की आत्मा हमें निवास करती है। So when you do all good things with your body, और जब भी हम हमारे शरीर से जब अच्छी चीजें करते हैं you'll be set free. हम स्वतंत्र हो जाएंगे। So you have to keep away yourself from bad companions तो हमें हर एक बुरी बातों से, हर एक बुरे दोस्तों से हमें दूर रहना है, who are teaching you all the bad things of this world, जो हमें संसार की बुरे बातें हमें सिखाते हैं who is offering you bad addiction to you, और हमें नशीले पदार्थों को खाने के लिए सिखाते हैं who inspire you to do all bad things. और हर एक बुरी चीजों को करने के लिए हमें जब उत्साहित करते हैं। Not only your friends but also the media partners, all the advertising, all you watch in the movie here and there, which inspired you to go towards sin, is a distraction from the devil. केवल दोस्त ही नहीं पर मीडिया है, जो टीवी है, यूट्यूब है, जो हमें बुरी चीजों की ओर लेके जाता है, उन सारी चीजों से हमें दूर रहना है। As we see in the television, in the channel, we see sometimes some celebrity, they make an advertise of drink alcohol, you'll be stronger. You have this tobacco, you'll be stronger. You have chew this tobacco and you'll be better. You smoke this cigarette, you become a great man. It inspired you to do wrong things. Might be celebrity inspired you to do wrong things.
हम देखते हैं कि टीवी में एडवर्टाइज आती है और वहाँ पर कोई हीरो या हीरोइन एडवर्टाइज करती है और कहते हैं कि ये तुम शराब पियो तुम मजबूत हो जाओगे, ये सिगरेट पियो और तुम स्ट्रांग बन जाओगे, ये करो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। तो हमें बुरी चीज़ों से हमें उत्साहित करते हैं वो लोग। As we see the devil who inspired Eve to eat fruit of the tree which the Lord has said not to eat, and the same we see people inspiring you with different ways to go to addictions or all the bad things of this world. हम देखते हैं कि जैसे कि परमेश्वर ने कहा इस पेड़ का फल जो है वो मत खाना, तो हवा ने जो है वो शैतान की बातों में आकर वो फल को जब खाया था और उनको शैतान ने उसे जिस तरह से फंसाया था, उसी तरह एडवर्टाइज में जो हीरो हीरोइन है हमें बुरी चीज़ों से उत्साहित करते हैं और हम बुरी चीज़ों में फंसने लगते हैं। John 8:32 says, यूहन्ना का 8वां अध्याय 32वां वचन कहता है, and you will be set free when you know the truth, और जब तुम सत्य जानोगे तुम मुक्त हो जाओगे and the truth will set you free. और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Truth is Jesus Christ. और सत्य जो है वो केवल प्रभु यीशु है That name has that power. और उस नाम में शक्ति है। I know I was traveling in a train to Delhi. और मैं जानता हूँ कि जब मैं एक ट्रेन में जब सफर कर रहा था दिल्ली की ओर, So I saw that in that compartment the people who were serving us by putting kambals and giving us bed sheets, offering food to us. मैंने देखा कि कई लोग थे जो हमें वहाँ पर जो हमारे सेवा में जो लगे हुए थे, जो हमें बेडशीट्स दे रहे थे, हमें खाना दे रहे थे। And I saw I was going to the washroom. और जब मैं वॉशरूम जा रहा था, I saw that boy was working in the train bogie was eating gutka, tobacco again and again. और मैंने देखा कि उस ट्रेन की जो बोगी में जो एक लड़का काम कर रहा था वो गुटखा और तंबाकू बार बार खा रहा So I था। told him, your body is a temple of God. तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, Why you are addicted so much that you are eating again and again? तुम इन सारे नशीले पदार्थों में क्यों जकड़े हुए हो। And he was a young boy, 30 years old. और एक वो जवान लड़का था 30 साल का, And he told, I want to live it, but I cannot come out of it. Please, I don't know what to do. और उसने कहा कि मैं सब छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पाता, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना So I है। told you, I'll teach you to leave the addictions. तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह से इसे छोड़ना And I है। prayed for him. और फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की And he prayed along with me. और उसने भी मेरे साथ प्रार्थना की। And as I was praying the prayer of Jesus, और जैसे कि मैं प्रभु यीशु की प्रार्थना कर रहा था, he felt something went out of his body. उसको ऐसे लगा कि उसके भीतर से कुछ निकल गया And he felt freedom in his life. और उसको ऐसे लगा कि वो स्वतंत्र हो गया अपने And he जीवन told, में। I'm getting better and better. और वो कहने लगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा So है। I've given him prayer. Say, just say, Jesus, Jesus, Jesus heal me. Jesus set me free. और मैंने उससे कहा कि केवल यही कहो, यीशु 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 मुझे मुक्त करो, यीशु मुझे शक्ति दो। And as you were saying that prayer, he feeling better and better. और फिर जैसे वो प्रार्थना कर रहा था उसको बहुत अच्छा लगने लगा। And as I went to sleep again on my bed, और जब मैं फिर से अपने बेड पर जब सोने गया, again I got up in the morning फिर मैं सवेरे जब उठा and I met him. और जब मैं उससे मिला I told, how are you now? तो मैंने उससे पूछा कि अभी तुम कैसे हो। He said, I'm totally all right. उसने कहा कि मैं अभी पूरी तरह से अच्छा हो गया हूँ। So he shared about his testimony. तो उसने अपने साक्षी बताई। So other friends were working with him in the boogie. तो उसके साथ जो दूसरे दोस्त थे उस बोगी में जब काम कर रहे थे, They all came to me. वो सभी लोग मेरे पास आए। They told me, उन्होंने मुझसे कहा brother, pray for me. कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। I told, I'm only a prayerful person. मैंने कहा कि मैं केवल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, But a healer is Jesus Christ. पर प्रभु यीशु जो है वो चंगाई देने वाले परमेश्वर है। You want to be set free from all the addictions, तो आपको हर एक जो नशीले पदार्थ है उससे आपको मुक्त होना and all है। the sinful things of this world. हर एक पापों से आपको मुक्त होना है। Call the name of Jesus. केवल प्रभु यीशु के नाम को पुकारो। Call the name of Jesus. केवल प्रभु यीशु के नाम को पुकारो। And they all started chanting and praying Jesus, Jesus in the train. और वो सभी लोग प्रभु यीशु का नाम लेने लगे, यीशु यीशु They करके। all started feeling better and better. और वो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। My dear friends, तो मेरे प्रिय दोस्तों, as you love God with all your heart, mind and soul, जैसे कि हम अपने पूरी आत्मा से, पूरे हृदय से और पूरे मन से हम परमेश्वर से प्यार करते you हैं। love your neighbor as God loves you. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसी तरह हमें भी अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see Isaiah 61:1 says, हम देखते हैं कि यशायाह 61वां अध्याय पहला वचन कहता है, the Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर की जो आत्मा है वो मुझ पर है। He has sent me to speak good news to the poor. तो वो हमें जो परमेश्वर के जो वचन है वो हमें गरीबों तक बांटने के लिए हमें उन्हें चुना है। And he has anointed us to set the captives free. और हमें उन्होंने आशीर्वादित किया ताकि हम बंधनों को मुक्त कर सके। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see Jesus in the earthly ministry preaching,
जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जिस तरह से प्रचार करते थे and he started preaching the word that repent and the kingdom of God is near. और उन्होंने जो प्रचार किया था कि पश्चाताप करो और परमेश्वर का राज्य निकट है। What is the true meaning of repentance? तो जो पश्चाताप है उसका सच्चा मतलब क्या है? Change of ways, अपने जो मार्ग है उसे बदल दो, change of life. अपना जो जीवन है उसे बदल दो। So whatever we are doing today, तो जो भी हमने आज तक किया है, whatever wrong life we are living today, जो भी हमने हमारा जो गलत जीवन बिताया है, if you have not given God the first place in our life, अगर हमने परमेश्वर का हमारे जीवन में पहला स्थान नहीं दिया है, if you are busy in the world more than loving God, अगर हम संसार में बहुत व्यस्त थे और परमेश्वर को हमने प्यार नहीं किया है, so from today we will repent. तो आज हम पश्चाताप करेंगे, We'll change our life. हमारे जीवन को हम बदल देंगे, Give first place to God. हमारे जीवन में हम पहला स्थान परमेश्वर को We देंगे। get up early in the morning and pray. हम सवेरे जल्दी उठकर हम प्रार्थना करेंगे। We begin our day with prayer, हमारे जो दिन की शुरुआत है वो प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे and the whole day will be a blessed day. और संपूर्ण दिवस जो है वो आशीर्वादित हो जाएगा। Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, And Jesus says और प्रभु यीशु कहते हैं that He came to set the people free from all their sin and sickness. और प्रभु यीशु जो है वो सारे बंधनों को और सारे बीमार लोगों को चंगाई देने और मुक्त करने आए। And Jesus has anointed you. और जैसे कि प्रभु यीशु ने आपको आशीर्वादित किया है, Has given you power आपको सामर्थ्य दिया to है heal yourself, ताकि आप अपने आप को चंगाई कर सके to make yourself holy, और अपने आप को पवित्र बना सके and set yourself free. और अपने आप को मुक्त कर सके। That's why Jesus says that, do you know that you are a temple of God? इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या तुम जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो। So every human being is created by God in His own image, तो हर एक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं and every human being's body is a temple of God. और हर एक मनुष्य का शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है God has created human being with love. और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य एक प्यार से बनाया He है breathed on upon them, और उसने अपने सांस को उनमें फूंका है and we receive life. और हमने जीवन प्राप्त So किया। God dwells in us. तो परमेश्वर हमारे अंदर निवास So करते our हैं। body is a temple of तो God. हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। Instead of taking care of our body, our life, और जैसे कि हम अपने शरीर और अपने जीवन का हम ख्याल रखते हैं we try to celebrate all our cultural work celebration. और हम सारे जो चीजें हम उसे मनाते हैं, We try to make a house of temple, we try to make a statue, we try to cleanse it, we try to make a devotion, but we don't devote ourselves with God in prayer. हम घर बनाते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, हम सब करते हैं, पर हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए नहीं देते। So God wants you to first cleanse your life. तो परमेश्वर चाहते हैं कि पहले आप अपने जीवन को शुद्ध करो God wants your body to become holy. और वो चाहते हैं कि आपका शरीर जो है वो पवित्र बन जाए God wants you to live a good life और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन बिताएं because He lives in you. क्योंकि वो आप में निवास करते Through हैं you, He wants to bless others. और अपने आपके द्वारा वो दूसरों को आशीर्वादित करना चाहते As हैं। God wants you to bless you, और जैसे कि परमेश्वर आपको आशीर्वादित करना चाहते हैं God wants to heal you, और जैसे कि परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते God हैं, wants you to give you peace, जैसे कि परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं God wants His love to receive to you, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके प्रेम को हम ग्रहण करें and through you, God wants to bless others. और हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीर्वादित करना Through you, चाहते God हैं wants to heal others. और आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को चंगाई देना चाहते Through हैं you, God wants to spread His peace among all the earth. और आपके द्वारा परमेश्वर अपनी शांति को संसार में फैलाना चाहते हैं And through you, God wants to share His love to others. और आपके द्वारा परमेश्वर का प्रेम चाहते हैं कि आप दूसरों को बांटे। So you are the path of God. तो आप परमेश्वर के मार्ग हो To make straight path to come God into you. और उस मार्ग को सरल करो ताकि परमेश्वर आप तक पहुंच सके। So spend time with prayer with God. तो आपका जो समय है वो परमेश्वर के साथ बिताएं Give God the first place in your life. और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें Because life is important than this world. क्योंकि जीवन जो है वो संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण If you है। win the whole world, अगर आप सारे संसार को जीतोगे, but if you lose your soul, अगर आप आत्मा को खो दोगे, if you lose your life, अगर आप अपने जीवन को खो दोगे, what is the benefit in winning the world? तो संसार को जीतने का क्या लाभ है? Instead, you take care of your life, इसलिए आप अपने जीवन का ख्याल रखो, take care of your body, अपने शरीर का ख्याल रखो, take care of your family, अपने परिवार का ख्याल रखो and give God the first place in your life. और परमेश्वर को आपके जीवन में पहला स्थान दो And everything will be there with you. और सभी चीजें आपके साथ होंगी। Thank you, our Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, now we'll spend time in prayer. इस समय हम प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे। We offer our life to God.
हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण We करेंगे, surrender our mind. हमारे मन को समर्पण We करेंगे, surrender our body. हमारे शरीर को समर्पण We करेंगे, surrender our soul. हमारी आत्मा को समर्पण We करेंगे, surrender every organ of our body. हमारे शरीर के सारे अंगों को परमेश्वर को Our समर्पण eyesight. करेंगे, हमारे आँखों को, Our tongue we speak. हमारे जबान को, Our ears we hear. हमारे कानों को, Whatever we do, जो भी हम करते हैं, let everything glorifies God. हर एक चीज परमेश्वर की महिमा करे। Lord, keep us away from devil. परमेश्वर हमें हर एक शैतानों के बंधनों से हमें And दूर all the रखे slavery of this world. और सारे संसार की गुलामी से हमें दूर रखे। Lord, fill us with your love. परमेश्वर हमें आपके प्रेम से भरिए, Fill us with your हमें peace. आपकी शांति से भर दीजिए, Fill us with your हमें holiness. आपकी पवित्रता से भर दीजिए। Lord, we pray for all the people around us. परमेश्वर हम सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, Pray for our family members. हमारे परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना We करते pray हैं, for our neighbors. हमारे पड़ोसी के लिए हम प्रार्थना करते We हैं, pray for all the people of our country, India. हमारे देश के सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते We हैं, pray for Prime Minister. हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना We pray करते for हैं, Chief Minister. हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना We करते pray हैं, for all the Home हम Ministers. सारे होम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना We करते pray for हैं, all the ministries. हम सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना We करते pray for हैं, all the government authorities. सारे गवर्नमेंट के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते We हैं, pray for all the people of this world. और इस संसार के सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते Let हैं, there be peace among all the nations. ताकि हर एक राज्य में शांति आ जाए, Let your love flow in all human beings. आपका प्रेम सारे मनुष्य जाति में फैल जाए, Let you, all human beings created by you, be touched by your love tonight. और जो भी मनुष्य आपके द्वारा रचे गए वे आपको छू सके इस रात को। Dear brothers, sisters, प्रिय भाई और बहनों, experience the love of God flowing in your life. परमेश्वर की प्रेम को महसूस कीजिए जो आपके जीवन में बह रहा है। God's love is flowing in your life. परमेश्वर का प्रेम जो आपके जीवन में इस समय बह रहा है, The presence of God is coming upon you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आ रही है, The peace of God is coming upon you. परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ रही है। Experience the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। God is making you new. परमेश्वर आपको नया बना रहे हैं, God is giving you a new heart, वो आपको एक नया हृदय दे रहे हैं, new mind, नया मन दे रहे हैं, new soul. नई आत्मा दे रहे हैं, He's giving you new life. वो आपको नया जीवन दे रहे हैं। Behold, He makes all things new. धैर्य रखो और वो सारी चीजों को नया बनाएंगे। Lord is touching your body, परमेश्वर आपके शरीर को छू रहे हैं, your eyesight. आपकी आंखों की दृष्टि को, Lord is touching all the organs of your body. आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को, सारे अंगों को छू रहे हैं। He's making परमेश्वर all your organs new. आपके सारे अंगों को परमेश्वर नया बना रहे हैं। Every disease and sickness going away from your body. हर एक जो रोग है आपके शरीर से इस समय निकल रहे हैं। Kidney problems, किडनी की तकलीफ, heart problems, हृदय की तकलीफ, blockages in the heart. जो हृदय में ब्लॉकेज है उनकी तकलीफ, Lord is setting you free. परमेश्वर आपको उस सारे बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं। Jesus' blood is coming upon you. प्रभु यीशु का लहू जो है वह आप पर आ रहा है। 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus has shed His blood on the cross प्रभु यीशु ने अपने लहू को क्रूस पर बहाया, for you and for me, आपके लिए और मेरे लिए, for all the human beings of this world. सारे मनुष्य जाति के लिए। By the blood of Jesus, और प्रभु यीशु के लहू द्वारा, by the wounds of प्रभु Jesus, यीशु के घाव के द्वारा we have been healed. हम चंगे हो We गए, have been set free हम मुक्त हो गए for all the curses, सारे श्रापों से, from all the sicknesses. सारी बीमारियों से। Experience the love of God flowing in your life. इस समय जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बह रहा है उसे महसूस कीजिए। Cancer कैंसर going away from your body. आपके शरीर से इस समय जा रहा है। Every particles of cancer destroyed. हर एक जो कर्क रोग के जो पार्टिकल्स आपके शरीर से जा रहे हैं, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Diabetes going away from your body. डायबिटीज की बीमारी आपके शरीर से इस समय जा रही है। Your blood is cleansed by the blood of Jesus. आपका जो लहू है परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू द्वारा शुद्ध हो गया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Praise you, Jesus. महिमा हो आपके यीशु, Love you, Jesus. हम आपसे प्यार करते हैं यीशु। You're going to receive a good sleep tonight. आज हम एक अच्छी नींद को पाएंगे। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dhanya Yeshu, Dhanya Yeshu, Dhanya Yeshu, Dhanya Yeshu. Hallelujah, 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 hallelujah. Harava shiri vidi devi nana mana kare, hiri vidi ve sharava lalava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Harava lalava na kare ve shiri vi, hiri vidi ve sharava hiri vi. Hallelujah, 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 hallelujah. Heavenly Father, we make this prayer in the name of your Son Jesus, one Lord, none forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, never shall be in the world without end. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। यीशु तू मेरे दिल में आ, मुझ में तू अपना वास बना। यीशु तू मेरे दिल में आ, मुझ में तू अपना वास बना। एक पल तुझसे बातें करूं, एक पल तुझ में जीवन बिताऊं, एक पल तुझसे बातें करूं, एक पल तुझ में जीवन बिताऊं। यीशु तू मेरे दिल में आ, मुझ में तू अपना वास बना। जीवन भर जो खोजा था मैंने, पाया वो तेरे वचनों में। जीवन भर जो खोजा था मैंने, पाया वो तेरे वचनों में। हे जीवन दाता मेरे प्रभु, वचनों पे तेरे चलूं मैं सदा। हे जीवन दाता मेरे प्रभु, वचनों पे तेरे चलूं मैं सदा। यीशु तू मेरे दिल में आ, मुझ में तू अपना वास बना। जीवन भर जो चाहा था मैंने, पाया वो तेरे चरणों में। जीवन भर जो चाहा था मैंने, पाया वो तेरे चरणों में। हे विश्व त्राता मेरे प्रभु, तू भर राह में तू साथ हो। हे विश्व त्राता मेरे प्रभु, तू भर राह में तू साथ हो। यीशु
शक्ति जो खोजी थी मैंने, पाई वो पावन भोजन में। जीने की शक्ति जो खोजी थी मैंने, आई वो पावन भोजन में। हे मुक्तिदाता मेरे प्रभु, बुराई पे जीत की शक्ति तूने। हे मुक्तिदाता मेरे प्रभु, बुराई की जीत की शक्ति दे। यीशु तू मेरे दिल में आ, मुझ में तू अपना वास बना। यीशु तू मेरे दिल में आ, मुझ में तू अपना वास बना। एक पल तुझसे बातें करूं, एक पल तुझ में जीवन बिताऊं। एक पल तुझसे बातें करूं, एक पल तुझ में जीवन बिताऊं।